अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। आज के हमारे प्रोग्राम में स्पेशल पर्सनस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ सबसे पहले करवाता चलूं। अबू बकर हैं और नवीद अहमद भट्ट साहब हैं। इसके अलावा मोइज़ शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन तीनों स्पेशल पर्सन से बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत नाम पैदा किया है, नाम बनाया है इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अबू बकर से। अबू बकर, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताओ क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ टाउन हॉल में। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सन, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। कब से? पिछले 4 साल से। पिछले 4 साल से। तो अभी आपके में हमें बाजू दोनों नहीं हैं? मेरे बाय बर्थ दोनों बाजू हैं। दोनों बाय बर्थ दोनों बाजू नहीं हैं। तो कैसे सरवाइव करते हैं? मैं अपने सारे काम अपने पाँव से करता हूँ। पाँव से लेते हैं? किस तरह? अपने पाँव से करता हूँ सारे काम। तो अभी जिस तरह टाउन हॉल में आप जॉब कर रहे हैं तो मुश्किलात नहीं पेश आती? नहीं, मैं वहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, मैं अपने पाँव से ऑपरेट करता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे, आप इंडिविजुअली अब खुद चला रहे हैं या कोई और भी लोग हैं? ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारी पूरी टीम है और हम क्लास फेलोज भी हैं सारे, जो हम स्कूल में सारे पढ़े हैं वही रन कर रहे हैं इसको। तो जो इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं आपके साथ मिलके, वो भी तमाम तरह ऐसे ही डिसेबल पर्सन? हमारी पूरी टीम जो है वो डिसेबल्स की है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा एक डिसेबल्स की फीलिंग को नहीं समझ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए हमने यही कहा कि हम क्यों ना खुद ही काम करें। जिस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे एक डिसेबल्स की फीलिंग को, वो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल बंदा कैसे फीलिंग्स जो है उनकी समझ सकता है? क्या आप समझते हैं कैसे वो उसको रियलाइज़ हो सकता है? उसको रियलाइज़ मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने तो मोस्टली जो लोगों का बिहेवियर देखा वो बहुत अजीब किस्म का देखा है। तो उसमें यही है कि समझना चाहिए उनको। मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल बंदे को भी डिसेबल, क्योंकि डिसेबल नहीं है, वो भी बहुत नॉर्मल से ज़्यादा काम करता है। अब जिस तरह मेरे दोनों आदमी हैं, मैं अपने सारे काम अपने पाँव से करता हूँ। अब एक नॉर्मल बंदा अपने पाँव से काम नहीं कर सकता अपने। तो इसलिए मैं डिसेबल अपने आप को नहीं कहता, क्योंकि मैं डिसेबल तब कहता जब मैं अपने काम ना कर सकता हूँ। तो बिहेवियर कैसा होता है लोगों का? बिहेवियर लोगों का ये होता है, लोग तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद ये डिसेबिलिटी है। ये डिसेबिलिटी जो होती है ये अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है और ये अल्लाह ताला अपने बड़े ख़ास लोगों को देता है। लोग तो ये कहते हैं कि जी ये शायद माँ बाप की गलतियाँ सामने आ रही हैं कि हम भुगत रहे हैं, मतलब हमें डिसेबिलिटी है, या इसकी वालिदा ने कोई गलती की है, वालिद ने। ऐसा नहीं होता, तो अल्लाह ताला की तरफ गिफ्टेड ही होती है चीज़ें। अब मैं इसके अलावा मुझे सिंगिंग का भी शौक़ है, सिंगिंग भी करता हूँ मैं। सिंगिंग करते हैं? तो इसके अलावा जो है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फिर सबसे मेन चीज़ है आप टाउन हॉल में जॉब कर रहे हैं। टाउन हॉल में जॉब क्या क्राइटेरिया था, कैसे जॉब मिली? टाउन हॉल में जॉब इस तरह मिली, पहले तो मैं काफ़ी स्ट्रगल की जॉब के लिए। किसी भी जगह जॉब देते नहीं थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि जी आपके बाजू नहीं है, आप क्या करोगे, आप किस तरह करोगे, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो टाउन हॉल में वैकेंसी आई, मैंने अखबार में देखा, मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मुझे मतलब जो अफसरान थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके, लेकिन वो यही कहते थे कि जी इसके हाथ नहीं है, इसको गवर्नमेंट अगर कोई वजीफ़ा दे दे तो वो बहुत बेस्ट रहेगा कि ये बैठ के खाता रहे। लेकिन मैं अपने बॉस का शुक्रगुजार हूँ, तारूद साहब का, कि उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं इधर रह के काम कर सकता हूँ, मैं तनख्वाहें खा सकता हूँ, तो ये बच्चा भी खा सकता है, ये भी काम कर सकता है। तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। तो वजीफ़ा हुकूमत क्या देती है, कितने पैसे होते हैं? वजीफ़ा हुकूमत तो ये अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि खिदमत कार्ड का सीएम साहब ने ऐलान किया था, और उस खिदमत कार्ड में मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि उसमें डिटेल ये थी कि इन्होंने पहला मरला था उसमें इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की फाइलें उठा के डाली और उसमें डिसेबल्स को पहले मरले में कुछ भी नहीं दिया गया। अभी भी आप देख लें, अब ये दूसरा या तीसरा मरला चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि 100 में से 25% डिसेबल होंगे जिनको मिला, बाकी 75% जो हैं वो कहाँ जाएँ, वो किससे लें जाके? तो आपका वजीफ़ा लगा हुआ है? नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्यों? बस आपको मैंने बताई है वजह कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की फाइलें इन्होंने पहले डाली, और मतलब ये शो यही कहते हैं कि जी हम डिसेबल्स को दे दें। आप कभी जाके देखें कि किस तरह इनको जो है वो बिहेव किया जाता है इनके साथ। अगर एक बंदा है, उसने किसी एनजीओ के पास ही अगर वो मिसाल जाता है, उसने अगर एक व्हीलचेयर लेनी है, वो व्हीलचेयर लेने के लिए वो 10 चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों है? क्यों? मैं हूँ, अब मैं डिसेबल हूँ, मैं एक डिसेबल को देख के समझ सकता हूँ कि इसकी नीड है और इसको मैं
एट ए टाइम ऑन दी स्पॉट क्यों नहीं देता? मैं इसको 10 टिकट क्यों लगवाऊंगा? उसको क्यों मैं जलील करूँ? शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड भी हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिसेबल है या कोई स्पेशल पर्सन है तो इसकी जो शादी है वो नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं देगा। हाँ, मोस्टली ऐसे ही होता है कि लोग नहीं देते। जाहिर सी बात है, आपको पता है डिसेबल्स को कौन देगा? लोगों का जो नज़रिया अलग है। ऐसा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि देनी चाहिए, ये एक नेकी है। तो मैंने तो खैर लव मैरिज की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी, तो इसलिए मैंने जो है वो शादी में नहीं। तो कैसे लव मैरिज हुई, कैसे अटैचमेंट हुई, मुलाकात कैसी हुई आपकी मिसेज से? हम लोग इकट्ठे ही पढ़े हैं, नर्सरी से मैट्रिक तक इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो बस वो अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए फिर शादी कर ली। अभी हम मज़ीद बात करेंगे अबू बकर से, और अबू बकर गाना बहुत अच्छा गाते हैं तो गाना भी हम सुनेंगे। नवीद अहमद भट्ट साहब वर्ल्ड चैम्पियन है और मिस्टर ओलंपिया। तो भट्ट साहब कैसे बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अल्लाह के फजल से शुरू ही से मुझे बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक़ था। ये हमारे मोहल्ले में एक जिम था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर पाकिस्तान 8 दफ़ा मैं मिस्टर पाकिस्तान का जाज़ ले चुका हूँ। और इसके बाद एशिया में, थाईलैंड में, कोरिया में, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मुझे शील्ड पेश की। ज़बरदस्त। और बाद में मैं पाकिस्तान वापस आया और मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया वज़ीर आज़म हाउस में। वहाँ पे मेरी हौसला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? नहीं, उस वक़्त थे कोई निगरान वज़ीर आज़म थे। ठीक है। तो ये 2007 की बात है, जब इलेक्शन से पहले। ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के लिए पहले मैं ये दूसरे लोगों से हेल्प चाहता था, जो एसोसिएशन है जो उनको कहता था कि मुझे लेके जाओ बाहर, ये बाहर कंपटीशन के लिए ऐसे। तो वो मुझे बाहर ले जाने के बजाय वो मुझसे पैसा। और नहीं, एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई आप जिस तरह बॉडी बिल्डिंग आपने मुकाबले बहुत ज़्यादा जीते और उसमें होता है कि अगर आप फिट नहीं हैं फिज़िकली तो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो बॉडी बिल्डिंग करना आसान नहीं है। आपने कैसे इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की बॉडी बिल्डिंग की? मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई, लेकिन मैंने हिम्मत की। मुझे कोई बंदा कह देता है ना तुम ये नहीं कर सकते, तो मैं वही करता हूँ। तो ऐसा किसी ने कहा आपको कि आप नहीं कर सकते, आप फिजिकली फिट नहीं है? मैं एक दफ़ा जिम में मैं बातें हो रही थी कि मैंने कहा मैंने मिस्टर वर्ल्ड बनना है, मिस्टर ओलंपिया बनना है। वो बंदे खड़े थे बॉडी बिल्डर हंसने लगे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है मिस्टर ओलंपिया। मैं हिस्ट्री में मैं पहला बॉडी बिल्डर हूँ और 3 दफ़ा जीता हूँ। तो जब वो से तो मैंने बड़ा सोचा, मैं कहा अब मैं यही बनना है इंशाल्लाह। तो कुछ ऐसे भी लोग हुए जो मेरे बाद में स्टूडेंट बने, उनमें से तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया हूँ। और आगे मेरा नवंबर में हो रहा है मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला दोबारा 4 टाइम। अच्छा। तो मैं पीक पे हूँ इस वक्त और पाकिस्तान के लिए वो जीत सकता हूँ। तो ये किस जगह पे है? ये लास वेगस, USA। अच्छा, USA में। इससे पहले भी USA में हुआ था। तो अभी तक कितने आपने जीते हैं? 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया हूँ। अमेरिका में मैंने 3 टाइम अमेरिका में 4 दफ़ा गया हूँ, चारों दफ़ा गोल्ड मेडल 2013 से लेकर अब तक। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दुबई में, वहाँ पे मैं जीता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स गेम, कोरिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में। तो इसके बाद मेरा ये नवंबर में है मिस्टर ओलंपिया का। तो लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हर दफ़ा कि स्पॉन्सर मुझे नहीं मिलता। कौन करता है? कोई स्पॉन्सर नहीं करता, अपने खर्चे पे भाई मुझे मेरी टिकट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्पेशल पर्सन जो हैं, ठीक है, उनके लिए लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, बातें करते भी हैं कि यार इसने क्या अचीव करना है, या जिस तरह आपने कहा कि आप एक दिन बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे और मुकाबला आपने सोचा, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप इतने ज़्यादा टाइटल्स जीतेंगे और पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो ये किस हद तक तंग करती है? ये देखें कि मुस्तफा शुजा रहमान जो हैं जो और हमजा शरीफ वो मेरे हल्के के हैं, और मुस्तफा शुजा रहमान जो हमारे इलाके का है
वो जब सियासत उन्होंने करनी हो तो पोलियो का नाम लेते हैं, हम पोलियो के लिए जहाद कर रहे हैं। तो पिछले दिनों पाकिस्तान की टीम जीत के आई इंडिया से। जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बड़ी खुशी हुई। वो उनको एयरपोर्ट पे वो उनको इस्तकबाल के लिए गया। ठीक है। और मैं जो उनका मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्लेदार हूँ, इतने बड़े टाइटल में जीत के आया हूँ, आज तक उन्होंने पूछा तक नहीं मुझे। ये नहीं मैं कहता कि वहाँ पे क्यों गए, वो भी हमें खुशी है, तो मेरी तरफ नहीं आया अभी तक। हालांकि मेरा जो मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला है ना, उसमें काफ़ी इंडियन थे शामिल मुकाबले में, और उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था, और मैं पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया था। मैंने भी इंडियन को हराया था। ठीक है। और वैसे बात करते हैं पोलियो के, जब पोलियो को ये कर रहे हैं, और उनके इलाके में जो पोलियो जिसको हुआ था वो वर्ल्ड चैंपियन बना मिस्टर ओलंपिया, उसे आज तक पूछा तक नहीं उन्होंने। आज तक आपको किसी ने नहीं पूछा? ना उन्होंने ना हमजा शरीफ ने पूछा है। कभी आप किसी के पास वैसे गए हो या किसी ने कहा हो कि नवीद भट्ट साहब जो है उन्होंने इतने ज़्यादा टाइटल अपने नाम के, इससे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, तो इनको कोई सपोर्ट की जाए फाइनेंशियली, कोई वैसे मदद की जाए? मैं जब अभी हाल ही में जीत के आया हूँ ना मिस्टर ओलंपिया का, लास वेगस से, USA से, तो मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड के जो हैं पंजाब के गुमन साहब, उन्होंने मुझे ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझसे वादा किया हर किस्म की स्पोर्ट आपको होगी, टिकट खर्चा और खाने पीने का हर किस्म की, तो आप बेफिक्र हो। और दोबारा मैं उनके पास गया, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई मुझे। ठीक है। और मैंने दरख्वास्त दी हुई है, कोई जवाब नहीं आया। तो उनसे गुजारिश है कि अगर काम ना करना हो ना, तो मुंह पे बंदा कह देता मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है कि ऐसे कर दें। ठीक है, किसी का दिल रखने के लिए, और ये बात दिल से निकाल दें कि वो ही करेंगे तो मैं जाऊंगा। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने पहले भी मुझे भेजा, अब भी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का, चाहे मुझे जैसे भी पैसे इकट्ठे करने पड़े, जैसे भी मुझे करना पड़े, मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी मेरी हाजिर है। और मुझे गुम्मन साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो कर दें तो वो पाकिस्तान के लिए करेंगे। ठीक है। मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, हम सब ने पाकिस्तान का नाम। एक ब्रेक लेने भट्ट साहब से बात कर रहे थे, लेकिन इनकी तरफ आएंगे उससे पहले मैं मोइस शौकत का तारुफ करवाना चाहूँगा। राइटर हैं, ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइटल हैं। जी सर, अल्लाह बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी मेरे दोनों सामने। तो स्टार्टिंग की मुझे मतलब शोर नहीं था मैं ये टाइटल जीतूँगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी लोगों के सामने। मतलब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट देता है, मतलब लोग बोलते हैं बहुत है, मतलब मुझे बहुत बुरे से मतलब लोग बुलाते भी हैं। क्यों, क्या कहते हैं? तो वो यही बोलते हैं जी, कहते हैं इससे तो जल्दी क्यों नहीं, इस वजह अल्लाह ने ऐसे बनाया। तो जी मेरे लिए उनके लिए दुआएं जाती हैं, और उन तो मैं स्माइल पाता रहता हूँ, और उन तो मैं ऐसा वैसा तो कोई चीज़ बुरी नहीं जाता यार, आप तो भी ऐसा हो, मैं ऐसा तभी हमें आता नहीं था। मैं उन तो मैं अच्छे लफ्ज़ों में याद करता हूँ, उनको दुआ में उन्हें दुआ में याद। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी ग्रेटनेस है कि कोई अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मैं सामने ये सामने कि हमें सब तो माफ़ करने जा डाले। टाइटल जो हैं इतने ज़्यादा आपके नाम हुए, कब से शुरू किया हुआ आपने, कब मिले, कैसे? सर ये मुझे 1 ईयर हो गया, इसको 1 साल पहले मेरा शो था, वो लिसनर वो शो था, तो मैंने अपना ब्लॉग बनाया इंटरनेट में, तो ब्लॉग ही मैं ब्लॉग किस नाम से बनाया? मोहित शौकत मेरा नाम। मोहित शौकत। हाँ यस, तो मैं ब्लॉग हर तरह की चीज़ें उसमें सर वहाँ है, इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल जी, वहाँ मेरी स्टोरीज भी हैं। किस टॉपिक पे ज़्यादा है तो मेरा टॉपिक जो है बहुत डिफरेंट है, वो ये है जिस्म और दिमाग। जिस्म और दिमाग, माइंड। दिमाग। यस, जब लोग मैं कहता हूँ यही पढ़ो तो वो समझते यार ये टाइटल क्या अजीब बकवास है, तो मैं यही पहले पढ़ लो फिर मुझे बताना क्या बकवास है। ये माइंड है ना बहुत पावरफुल है, बिल्कुल। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू कैन। ये हमारा होप है, अगर हमारे अंदर होप रहेगा तो हम कामयाब रहेंगे, अगर हमें होप लूज कर दिया तो हम तभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम बहुत सी चीज़ें जो हैं अपने हाथ से खो देंगे। जी सर। तो कैसा रिस्पांस आया ब्लॉग का? लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 मंथ कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लोगों ने मुझे बहुत बुरा बोला था, ये बकवास है वो। तो आफ्टर 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत मुझे मतलब लव सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा दिया। अब तो मैं अपनी वीडियो चाहता ना अपलोड करता था सोशल मीडिया में, मैंने अपना पेज बनाया, पहले वहाँ पेज में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई, तो मैंने अपनी वीडियो डाली मैंने, तो वहाँ तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, 10, 20, 30 व्यूज़ बस। मैंने यही तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे चाहिए मैं बहुत व्यूज़ चाहिए, मैं इंस्पायर करना लोगों को। तो ऐसे मैंने एक रात तो वीडियो डाली 9 बजे से
तो रातों रात ही वो मिलियन व्यूज़ थे। तो जब मैं सुबह उठा मुझे मिस कॉल थे, मेरे नंबर इंतहाई लीक हो जाता मेरा नंबर। तो जब मैंने सुबह में फ़ोन उठाया 10 बजे, तो मुझे ना एक लड़का था, उसने कहा हेलो सर मैं फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ, तो आप मोहित बात कर रहे हैं? मैंने हाँ जी मैं मोहित बात कर रहा हूँ। आप असली मोहित हैं नकली मोहित? मैं असली मोहित हूँ। तो आज से मैं सोचूँ मैं बहुत फेक अकाउंट बन रहे हैं, तो मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अब। तो मुझे उन्होंने मैं असली मोहित बात कर रहा हूँ, मुझे आप जो क्या प्रूव दूँगा आपको? तो उन्होंने मुझे बताया था मैं बहुत प्राउड हूँ आपका, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। मैं बस ये वो बात की थी यार, मुझे बस दुआ में याद रखो, दुआओं में वो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखो। जो आज तक लोग दुआओं में याद रख लेते हैं, लफ्ज़ों अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद रखते। हमारे सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन जो पीछे बनते हैं वो हमें नहीं पता होता, वो अल्लाह जानता है। आपके आसपास कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं आपके साथ, कैसा उनका रवैया होता है? नेबर तो पहले मतलब थोड़े थे, मतलब नहीं ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देखते जाए तो बहुत ही मतलब जो नई जनरेशन है वो मुझे थोड़ी मतलब अजीब लगी है। तुझे जो मैं जब जया अकेडमी गया मैं, तो मुझे जो लड़कियाँ थी जो गर्ल्स थे, उन्होंने मुझे ना मतलब तो बुरा बोला था। आप अभी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं ए लेवल स्टूडेंट हूँ। ए लेवल का कहाँ से कर रहे हो? मैं चाह रहा हूँ बीकन हाउस से। बिगन हाउस से। तो मैं जब अकेडमी गया तो मुझे लड़कियों ने ना मुझे बुरा बोला, लफ्ज़ मुझे बोले। तो मैं था आपने मुझे क्या बोला? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी आपने नहीं बोला, मैं किसी और से बोला। मैं चलो ठहरा है, हालांकि मुझे सुनाई दे दिया था कि उन्होंने क्या मुझे बोला। तो मैंने बात उन जो स्माइल पास थी उनको ना ऊपर देते अल्लाह दबा दी, अल्लाह इनका भला करे। तो मुझे वो बहुत हैरान हुई थी यार, ये हमें समाज में पाता है, मुझे इस बार बुरा बोला। तो मैं उनके बाद जब मैं था यार आप मेरी बहन जैसी हो, तो आइंदा कभी भी किसी तुम्हें हार्ड ना करो। अरे आप उनको हट करो जो अल्लाह आपका जरूर मैं तो ये आपने उनको कहा? जी मैं जरूर था, मैं उनको जब मेरे पास कोई राइट नहीं थी मैं उनको तुम्हें हाथ उठाऊँ, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें कोई ऐसी पावर नहीं दी तो मैं एवं जो ऐसे जैसे बंदे तो मारूँ मैं। तो मैं बस उन सबसे लिए दुआ करता हूँ जो मुझे बुरा बताता है, जो अच्छा रहता है उनसे लिए भी मैं दुआ करता हूँ। तो उस लड़की का बाद में रिएक्शन क्या था? पहले तो ये था कि ये लड़का मुझे लगता पागल है, मेंटली पागल है। मैं तो यार सोच, ये उन्होंने कहा था आपको? उन्होंने सोचा जब आपने उनको कहा था कि ऐसा नहीं बोलते किसी हाँ जी, तो ऊपर जाए हम सारे क्लास फेल होते थे, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को ये लड़का ना पागल है, ये लड़का पागल है, ऐसे पूरा मिनट चलता रहा। फिर मैंने ना अपनी वीडियो ना टैग थी जो सर पढ़ाते ना उनको टैग कर दी मैंने। तो उनके जो टैग थी उनके सारे जो बच्चे ऐड है, तो मुझे अगले दिन में आया टैग भी आया, तो वो मेरी वीडियो दे दी 6 बिलियन व्यूज़ ओनली 2 आवर्स में, 6 बिलियन व्यूज़। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं फिर मैं यार ताज में दुआ दी अल्लाह उन लड़कियों तक ये वीडियो पहुंचा दे। तो मेरा बस वो वीडियो बनाना ये था, उन बच्चों पर वीडियो जो उनको मुझे जानने में हूँ। तो उस वीडियो में था क्या? उस वीडियो में ये था कि मैं मेरी पूरी लाइफ थी, मेरी डॉक्यूमेंट्री थी मेरी, कि मैं कैसे चलता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान कैसा रहे। मेरी कोशिश ये थी मैं इस पाकिस्तान रोशन बनाऊँ, रोशन पाकिस्तान बनाऊँ, ताकि यहाँ लोग मैं तरसते थे यही रहना। तो आज तक लोग कहते हैं यार हम बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहना, पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम टैलेंट। और उसकी मिसाल आप भी हैं, हमारे साथ नवीद भट्ट भी हैं और अबू बकर भी बैठे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं और पाकिस्तान में ही उसको यूटिलाइज कराते हैं। मेरा ये प्लान है, मैं जाना मैंने बाहर पढ़ने जाऊँगा, लेकिन मैं जो सारा जो अपना जो है ना इम्प्लीमेंट जो मेरा नॉलेज है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मेरा तो ये ऐसा प्लान है मैं बाहर इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरा प्लान है कि पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मुझे पाकिस्तान बहुत प्यार है मुझे। तो कितनी हद तक आप समझते हैं कि आपको कामयाबी हुई है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हज़ारों प्लस अवार्ड मिले हैं मुझे अभी, और मज़ीद और ज़रूर मिले थे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे रिसेंटली कब मिला था लास्ट अवार्ड? मुझे अभी मिला है रिसेंटली, वॉइस ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान बेस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी ऑफ दिस ईयर। अच्छा, ये किसने दिया था अवार्ड? ये मुझे दिया था राना मशहूर खान ने। अच्छा, वज़ीर तालीम। हाँ जी। तो मुझे मतलब बहुत खुशी भी हुई थी कि मुझे भाई इस अवार्ड नवाजा जा रहा है। तो जो मैं जिन लोगों से उन्हें वोटिंग सिस्टम होता पहले, तो मेरे साथ वो रेहान थाम थी और मुनीबा मज़ारी थी, जो माशाल्लाह पहले ही बहुत मतलब मशहूर है, बहुत ज़्यादा फेम है। तो मेरे था यार मैं तो हार जाऊँगा, मुझे पहले था मैं हार जाऊँगा। तब एंड लास्ट 10 दिन है, मैं था यार नहीं मैं जीतूँगा जरूर जीतूँगा। मुझे अल्लाह का पूरा भरोसा था। तो मैं चाहता हूँ मैंने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मैं चाहता हूँ लोग मुझे फॉलो करें, मैं उनको फॉलो ना करूँ। तो अब लोग फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक आईडी में पर्सनल आईडी मेरी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25
25,000+ है फॉलोवर्स। 25,000 प्लस। हाँ जी, पहले मेरा प्लान यार मैं तो ही फेमस नहीं होना, मतलब मैं नहीं चाहता मुझे प्रमोट करो। मैं जब लोग मुझे अपना देते हैं, मेरी वीडियो देते हैं और खुद इंस्पायर हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज बहुत आते हैं कि हम बहुत इंस्पायर हुए आपसे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बताई थी कि आपने वीडियो अपने टीचर को टैग किया, टीचर से आप चाहते थे कि जिसने आपको कमेंट किया स्टूडेंट्स ने उन तक पहुँचे, तो उन तक वीडियो पहुँची? उन तक वीडियो जरूर पहुंची थी। जब मैं अगले दिन जैना साइड में गया तो उन लड़कियों ने कहा यार वो यही बच्चा जिसकी लिमिटेड वीडियो देती थी। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं चाहता था वो मेरा मतलब ख्वाहिश थी मेरी वो पूरी। नहीं, कैसे, क्या चाहते थे आपके? देखें उन्होंने उन वीडियो तो उधर तक पहुंची ना जिन्होंने आपको कमेंट किया, तो उनका क्या रिस्पांस था? आपको कैसे पता चला कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? वो मैं बताता हूँ, वो ना वो अपनी फ्रेंड था ये बच्चा है जो इतना अच्छा इंस्पिरेशन है, जैसे मुझसे बड़े बहुत बुरा बोला तो मैं उनसे साथ ज़्यादा बैठता था, तेना मुझे मतलब उनकी बातें सुनाई थी मुझे। तो जब क्लास खत्म हुई तो मैं बैठ जाता हूँ, उन्होंने मुझे कहा एक्सक्यूज मी मोहित, मैंने बात सुनी, मैं यस तो ततियाँ हम बहुत माफ़ी चाहते हैं कि हमने आज बहुत बुरा किया, मुझे एक साथ हम आपके बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं आपके ऊपर, आप तो अब अच्छा नहीं समझते। मैं डिसेबल बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चों ने मैं डिफरेंटली एबल हूँ। डिसेबल होता है ये बच्चा तभी तुझे चल पाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी, आई कैन वॉच, आई कैन राइट, आई कैन वॉच, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। ये मैं मुझे डिसेबल वर्ड मुझे बेहुदा ना अच्छा लगता है नहीं मुझे। अच्छा, ये हमारी कम्युनिटी में, आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर कोई सही तरह चल नहीं सकता, ठीक है, इसके अलावा किसी का बाजू नहीं है या कोई जैसे भी किसी टांग नहीं है, टांग का इशू है, कोई भी है, तो उसको लोग ये कहते हैं यार ये डिसेबल है और ये क्या करेगा। ये लफ्ज़ बड़ा यूज़ होता है कि क्या कर सकता है। तो मुझे भी बहुत लोग जब मैं जाता हूँ ना, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो मुझे मतलब धंधे नाम बताते थे कि ये टाँग सही नहीं है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, वैसे चलता है, तो नहीं ये नहीं सही चलता, ये टाँग प्ले। तो मैं वो टाँग चलता हूँ जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे फॉलो करें और मैं उनके लिए सोच इंस्पिरेशन बनूँ। जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लोग बोलते हैं मैं आप हमारे लिए लेजेंड हैं, वो अच्छे, अब मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, और मैं अल्लाह बहुत शुक्र हूँ जो अल्लाह में इतनी इज़्ज़त दी है, तो मैं जो मेरे एक्सपेक्टेशन है उससे भी बढ़ती इज़्ज़त अल्लाह ने दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब मेरी बुक इंशाल्लाह आ रही है इस साल, बुक आ रही है? बुक आ रही मेरी, वो मेरी अपनी NGO भी है, मैं चेयरमैन हूँ अपनी NGO ड्रीम बिल्डर्स का। अच्छा, ड्रीम बिल्डर्स जी, ये NGO आप रन कर रहे हैं? जी मैं रन कर रहा हूँ। ये सब मिशन ये है कि हम, तो इधर सिर्फ ये आप अकेले ही हैं कि और लोग भी हैं? क्या है इधर मेरी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने बनाई भी है? जी मेरी टीम पूरी बनी। टीम का मेंबर्स कौन है? आप सारे आप ही की तरह के स्टूडेंट्स हैं? सारे नॉर्मल हैं स्टूडेंट्स हैं सारे, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सारे वो MBBS स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, MBBS हैं, और सारे अल्लाह शुक्र सारे नॉर्मल हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने आज तक मुझे ऐसा लफ्ज़ ऐसा नहीं था जो मुझे बुरा लगे। इतनी कम उम्र में बुक लिखना जी कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं फील होता? बहुत प्राउड फील होता है। मुझे मोटिवेट किया था तैसर अब्बास ने, जो मोटिवेशन स्पीकर खुद हैं और वो अच्छे मेरे मतलब बेस्ट ब्रदर हैं मेरे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया यार जो माइंड में आता है लिख लो। हाँ मैं रोज़ रात को बैठता हूँ लिखने बैठता हूँ, रबी रमज़ान है फिर भी मैं पूरी रात नहीं सोता, मैं रमज़ान में पूरी रात लिखने बैठता हूँ और जो मेरे माइंड में मैं हर चीज़ मैं राइटर कर लेता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट मंथ मैं अपना सबसे संभाल करूँगा और फिर एक सही मतलब फॉर्मेट सारा वो लिख कर फिर उनसे इंशाल्लाह उतरूँगा इंशाल्लाह। चलें व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे बता रहे थे कि कोई सपोर्ट नहीं की जाती, कोई आपको पूछता नहीं है, तो आप इसी तरह के बहुत से लोग हैं स्पोर्ट्स जिनका ताल्लुक है, तो उन सबके साथ इसी तरह होता है कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये भी तो है ना कि आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो बातें भी ना करें। जैसे मुस्तफा शुरारमान हमजा शरीफ हैं, तो वो पोलियो के लिए कहते हैं हम जहाद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और मुस्तफा शुरारमान को ये नहीं पता, अपने घर का नहीं पता। जैसे मैं उसके महल्लेदार हूँ, अपने घर वालों को नहीं पता इधर क्या हो रहा है, इधर कौन है रहता है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ऐसी बातें क्यों करते हैं कि हम पूरी दुनिया में ऐसे पोलियो के लिए जहाद करेंगे। ऐसे पहले अपने घर को देखें। मैं वहाँ से जीत के आऊँ बाहर से, पोलियो मुझे हुआ था और मैंने पोलियो को शिकस्त दी है। मैं ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सबके लिए ये आप एक बहुत बड़ा लेसन है कि लोग जो देखने वाले हैं जो सही भी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा ये एक वो है
अट्रैक्शन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप इतने ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं। अगर वो मुझे कोई सपोर्ट करते हैं तो मुझे नहीं करते, वो पाकिस्तान को करते हैं। मैं भी पाकिस्तान के लिए जाता हूँ, पाकिस्तान के लिए जीत के आता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरा नाम नहीं होता। पाकिस्तान में हम करते हैं ना पार्टिसिपेट, तो वो कहते हैं नवीद भट्ट विन द फलाना चैंपियन, लाहौर का चैंपियन, पंजाब का। जब हम बाहर जाते हैं ना तो फ्रॉम पाकिस्तान होता है, फिर वो नवीद भट्ट ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जो भी स्पॉन्सर करेगा या सपोर्ट करेगा वो मुझे नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को करेगा। और पाकिस्तान का नाम ही, अगर आप जीतेंगे पाकिस्तान का नाम होगा। और ये भी सुन ले, अगर ये नहीं भी सपोर्ट करेंगे ना तो मैं पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। और जैसे भी वहाँ पे मैं चले जाऊँगा, चाहे अपने पैसे इकट्ठे करके जोड़ के या किसी से उधार लेके जाऊँ, जैसे पहले गया था, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। और नवंबर में लास वेगस में मेरा हो रहा है कंपटीशन, लास वेगस में, यूएसए में। और जो कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर करने वाली, जैसे क्रिकेट को दूसरे को करते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए वो मेरे साथ इसमें हिस्सा डालें और मुझे स्पॉन्सर करें। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे हूँ और ये चौथी दफ़ा अगर मैं जीत गया तो 4 दफ़ा रिकॉर्ड मेरा बन जाएगा। और जो हॉलीवुड जो स्टार है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, वो 7 दफ़ा जीते हुए हैं मिस्टर ओलंपिया का। और आप माशाल्लाह अगर आप इस दफ़ा जीते 4 दफ़ा हो जाएगा। 4 दफ़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अगर मुझे स्पॉन्सर मिला तो मेरी हौसला अफजाई होगी, और इसी हौसला अफजाई में मैं आगे भी 3 दफ़ा और जीतूंगा और उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। कर रहे थे बट सब अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करती तो उस तक आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नहीं बनी हुई? वो यही क्या है कि आपके प्रोग्राम के, हमारे प्रोग्राम से तो आपकी आवाज़ चली जाएगी, लेकिन होता है ना यूनियन बनी होती है कोई, और कोई कुछ लोग ऐसे होते यह हैं है कि एसोसिएशन के साथ पहले मेरा रब्ता था एक काफ़ी, पैरालंपिक बनी, एसोसिएशन किधर गई? जो इस्लामाबाद में पैरालंपिक बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। मेरा उनके साथ रब्ता था। एक दफ़ा मैं उनके साथ गया भी था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ओलंपिक में। लेकिन वो बाद में मुझे वो इस्तेमाल करने लगे। उनमें इमरान जमील शामी हैं जो सेक्रेटरी बने हुए हैं, उसने अपनी बीवी को बनाया हुआ है सारे घर वालों को सैर सपाटे करने के लिए, ठीक है। हमें वो इस्तेमाल करते थे। वो ऐसा हुआ कि आपके नाम के ऊपर सब चीज़ें ले लेते थे। आगे मुझे बैठा दिया व्हील चेयर पे, हम ये करते हैं, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा 50 लाख रुपया, ठीक है। और मेरे साथ उन्होंने ऐसा भी किया कि अमेरिका एम्बेसी में जाना था वीज़े के लिए, मेरा कंपटीशन था, वो 2 लड़के हेल्पर भेज दिए, ठीक है, कि इसकी हेल्प के लिए जा रहे हैं। मुझे व्हील चेयर पे बैठा दिया, हालांकि इधर मैं व्हील चेयर यूज़ नहीं करता। तो मैंने लड़कों से पूछा, आप बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, थैंक यू। वो कहता है हेल्प क्या कर रहे हैं, हमने 25 लाख रुपया दिया उनको, ठीक है। और ऐसी बातें हमारे साथ स्लिप करने के लिए। उसके साथ होता था हमारा भी वीज़ा नहीं फिर मिलता था मुझे भी, क्योंकि बैसी वाले भी समझ जाते हैं ना। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मेरी वाइफ ने मेरे साथ बात की कि तुम्हें ये इस्तेमाल करते हैं सारे एसोसिएशन वाले, तो तुम वैसे के वैसे ही हो, ये ऊपर आ रहे हैं इनके सब गाड़ियाँ बंगले क्या, या तुम वैसे के वैसे, तुम्हें कुछ भी नहीं देते ये, हालांकि किराया तक तुम अपना खर्च के जाते हो यहाँ से, घर से पेट्रोल का खर्चा भी नहीं तुम्हें देते। तो यह क्या बेवकूफ़ी है आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो क्या बेवकूफ़ी करते हो, तुम खुद रब्ता करो उनसे, वर्ल्ड वालों से, ठीक है, अपने तौर पे जाओ। फिर मैंने अमेरिका में IMB है, PMB है, एसोसिएशन है वर्ल्ड की, जो कंपटीशन करवाते हैं पूरी दुनिया में, मैंने उससे रब्ता किया। उन्होंने कहा अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजो, अपने सर्टिफिकेट, तो फिर हम मीटिंग करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें भेजी, उन्होंने मीटिंग की और मुझे सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने अपना मेंबर बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन था मिस्टर ओलंपिया का 2013 में। तो सबसे ज़्यादा मुझे याद है एक सवाल मैंने 2013 में मुझे वेट थोड़ा सा अपने महल में, थोड़ा सा एक ये बात मुकम्मल हो जाए। 2013 में था कंपटीशन, उसके लिए उन्होंने मेरे स्पॉन्सर भेजा, लेटर भेजा एम्बेसी को कि इसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो उसको वीज़ा दें, ठीक है। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिला। उन्होंने कहा आपकी फैमिली को भी देते हैं वीज़ा, फैमिली किधर है आपकी? मैं कहा नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ अभी, ठीक है। और वहाँ से मिस्टर ओलंपिया का जीता पहला टाइटल, और इंडियन भी आए हुए थे, इंडियन में कोई टाइटल नहीं जीता, सिल्वर मेडल तक नहीं, उनका कोई पोजीशन नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब मैं अपने तौर पे उनसे रब्ता किया है। तो ये तो सारे जो आपने बात की कि इनसे क्यों नहीं रब्ता करिए, तो सारे खाते हैं पैसा, हमें इस्तेमाल करते हैं। एसोसिएशन से बिल्कुल कट ऑफ हो गया? कट ऑफ किया, इनके साथ मैं 10-12 साल लगा रहा हूँ, ये इस्तेमाल ही करते थे। एंड में जब कोई ऐसा वक्त आता है मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, फ़ोन नहीं उठाते। स्पेशली इमरान जमील शामी, जो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है
कि उसको पकड़ा जाए। उसने वो ऐसे बच्चों को संभाल करता है। क्या इमरान जो शामी साहब हैं इनका ओहदा क्या है, ये एसोसिएशन की आपकी? उसने एसोसिएशन बनाई हुई है, बाई से एफिलेशन ली हुई है और छुप के लड़कों को भेजता है। कभी आपने भी सुना होगा पैरालंपिक है पाकिस्तान में, नहीं ना पता, वो छुप के भेजता है, पूरी दुनिया में उसकी एफिलेशन है, वो छुप के भेजता है, पैसे इकट्ठे करता है, ठीक है। वो शो नहीं करवाता, जैसे कोई कंपटीशन जीत के आया वो टीवी पे खबर चला दी हमारा लड़का ये जीत गया, नहीं। अगर ऐसा होगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उससे भी पूरी तफसील पूछी जाएगी, आपने लड़का भेजा, आप है कौन, कितने अर्से से काम कर रहे हैं, आपको क्या है, ठीक है। उसका पहले छोटा सा घर है, अब उसकी गाड़ी, घर भी बहुत बड़ा उसने लिया, उसकी गाड़ी भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन पूछता है, इसलिए मैंने एक दफ़ा केस भी किया था हाई कोर्ट में उसके खिलाफ। तो मुझे कहता है अगले मुकाबले में आपको भेज दूंगा, आप ये ख़त्म करें। मैं कह नहीं, वो भी फिर ज़ाहिर है कौन सुनता है, पैसा मेरा लगा, फिर मुझे प्रॉब्लम भी काफ़ी हुई, वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेट मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने कितना को उठाया है वेट? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में 200 किलो उठाया था। 200 किलो? 200 केजी। 200 केजी? हाँ, 400 पाउंड होता है उसमें। फिर वहाँ के वज़ीर आज़म थे, वहाँ के महाती मोहम्मद थे कि पता नहीं कौन थे उस वक्त, उन्होंने मुझे शील्ड दी थी। और फिर मैं पाकिस्तान आया, वज़ीर आज़म ने मुझे बुलाया, तो उसको पावर लिफ्टिंग बोलते हैं ना। जी जी बिल्कुल, बेंच प्रेस को। पावर लिफ्टिंग में 8 साल चैंपियन है पाकिस्तान का, और बोलना पड़ता है, कहना तो नहीं चाहिए, एबल में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैं भी अपने आप को एबल ही समझता हूँ लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे मुकाबले करवाते थे पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग के। अच्छा, वैसे तो आप मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो मैंने पार्टिसिपेट करता था वहाँ पे, और मैं जीत के आ जाता था सबको, पहली पोजीशन हर मुकाबले में, और जो नगद प्राइज होता था वो मुझे मिलता था, ठीक है। तो फिर इधर आया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का सदर, उन्होंने कहा तुम ना आया करो हमारे मुकाबलों में। मैंने क्यों? कहता हूँ तू डिसेबलों में लड़ो जाके। मैं कहा पावर लिफ्टिंग में डिसेबल तो एबल का फर्क कोई नहीं है, वो बेंच प्रेस लगानी है, आपने भी वही लगानी है, मैं भी नहीं तुसी जो आना तू सारा को लाए ना, ज़्यादा बेंच उठाता था तो लेके जाता था ना। तो उनके साथ भी काफ़ी, तो ये आपका जो वो सवाल था कि इनके साथ आप कोई नहीं करते। और पिछले दिन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, गुम्मद साहब के पास गया था, उन्होंने घुमा ही दिया मुझे। साफ बात है, मैं उनसे क्यों डरूं? अपने खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से गया हूँ, 3 दफ़ा ओलंपिया हूँ, मिस्टर ओलंपिया, वर्ल्ड चैंप हुआ हूँ, अपने खर्चे पे गया हूँ। उन्होंने मुझे क्या दिया, मैं उससे क्यों डरूं? वो तो बस दरखास्त दी हुई है, वो कहते हैं ऐसे चक्कर लगाओ, मैं चक्कर लगाऊँ यार? इनको देखो। तो बट सर ये वेट लिफ्टिंग करते हैं आप, इसमें तो डाइट बड़ी, बॉडी बिल्डिंग, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग दोनों गेम में करता हूँ, दोनों। इसमें डाइट बड़ा बहुत ज़्यादा करती है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना होता है, फूड बड़ा देखना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप समझे कि बस खाते जाना है। और ये देखें कि मिस्टर जो ओलंपिया का हुआ था मुकाबला, मेडिसिन वगैरह भी यूज़ होती हैं? मेडिसिन होती है, लेकिन मुझे तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो है ना वो डोप टेस्ट भी होता है। अच्छा, डोप टेस्ट? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो नेचुरल में फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वैसे ओवरऑल जो है वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग करते हैं सब, तो उसमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, वो बेहतर है, क्योंकि बड़े ज़्यादा हादसा भी ऐसे पेश आए हैं। अगर आप पिछले साल देखें, काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी बिल्डर्स थे वो मेडिसिन की वजह से उनकी हलाकतें भी हुई हैं। हाँ जी, 4 बॉडी बिल्डर थे। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, आप ऐसा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, उसमें हर किस्म का जो विटामिन होते हैं, मल्टी विटामिन, ठीक है, अमाइनो एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, B12, दुनिया के जितने मल्टी विटामिन मिला लो ना सारे दूध में होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये तो वैसे ही आपने लड़कों ने अपने सर पे सवाल कर लिया, मेडिसिन के बगैर नहीं बन सकता। तो मेरा ये आपसे एक और आखिरी सवाल है कि आप बतौर स्पेशल पर्सन, जो लोग कह रहे होते हैं कि यार ये जो है स्पेशल पर्सन है, इसके हाथ नहीं पैर नहीं, ये इस चीज़ से इसको कोई शिकार है, पोलियो का शिकार है, तो आप लोग जो सही जो हट्टे कट्टे लोग हैं, हाथ पैर जिनके सलामत हैं, तो वो लोग ऐसी बातें भी करते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज ऐसा पॉजिटिव देना चाहेंगे अपने पर्सनल? मैं उनको मैसेज देता रहता हूँ साथ साथ,
जो जो वो अचीवमेंट करते हैं ना, मैं फ़ौरन सफर करके दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, साइकिल बंदा चला रहा था, आपसे साइकिल नहीं चल सकती, आप तो बहुत तो पाँव का काम होता है, मैं साइकिल चला ली। ज़बरदस्त। साइकिल पे जिम जाना आना जाना, ठीक है। बाइक की भी बात हुई, बाइक तो आप चला नहीं सकते ना, वो तो ब्रेक लगानी पड़ती है, वो भी चला ली। वो भी चला ठीक है। फुटबॉल नहीं खेल सकते, वो टांगों की गेम है, मैं गोलकीपर बन गया उसका। ठीक है। हॉकी नहीं खेल सकते, हॉकी गोलकीपर बन गया मैं। ठीक है। फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते, किसी क्रिकेट के 2 मैच मैंने कजाफी स्टेडियम में खेले हैं, फिल्मी एक्टरों के साथ खेले हैं। ठीक है। जो भी ऐसी बात करता है मैं वो ही काम कर लेता हूँ फ़ौरन, तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ। और अभी भी मेरा जो लास वेगस में कंपटीशन हो रहा है नवंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह स्पॉन्सर मिलेगा ना मिले, अल्लाह ताला का स्पॉन्सर मेरे साथ है। ठीक है। तो उसमें मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को फिलिप्स हो, जो भी हो पाकिस्तान का, उसमें मेरे वहाँ पे आए, पार्टिसिपेट करे, मेरा चैलेंज है, मुझे जीत के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ उनको। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। अबू बकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो मैं पैगाम देना चाहूँगा सीएम साहब को, अगर आप मेरी हेल्प करें, मतलब ये घटना करें, उन तक आवाज़ पहुँचाएँ मेरी, कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो एक बच्चा था, उसके बाजू कट गए और वो सीएम साहब वहाँ पे गए और वहाँ जाके उसको कुछ पैसे देकर आ गए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सीएम साहब सिर्फ एक ही बच्चे के लिए वो ये करेंगे, इस तरह के हज़ारों बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया उन्होंने? या आप जिस तरह मैं हूँ, मेरे भी दोनों बाजू नहीं है, मेरे लिए क्या किया? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ और आप लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मीडिया के ताउन से ही जो है वो सपोर्ट हो सकती है। और सीरियस जो है ना, वो गुफ्तगू बड़ी हो गई है, आप लोग भी जैसे कि बोर हो रहे हैं। मैं वो अबू बकर से कहना चाहूँगा कि अबू बकर की आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप गाना शाना सुनाते हैं तो हमें सुना दें इंशाल्लाह। हाँ, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। जहाँ देखूँ तुझे देखूँ, मैं चाहूँ बस तुझे चाहूँ। जहाँ देखूँ तुझे देखूँ, मैं चाहूँ बस तुझे चाहूँ। बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है, मैं जब मांगूँ तुझे मांगूँ। जहाँ देखूँ तुझे देखूँ, मैं चाहूँ बस तुझे चाहूँ। ज़बरदस्त है यार अबू बकर, बहुत आला। तो मोइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज पूरे वर्ल्ड को है यार, हालात जैसे मर्जी हों, हमें अपनी होप तो अपने पास रहना चाहिए। अगर वो लूज चल रहे तो हम तभी भी हमें आप नहीं चला दिया जाएगा। तो हमें अपने ओर से लड़ते रहना चाहिए और तभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रोग्राम स्पेशल पर्सन्स के साथ था और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी अचीवमेंट्स जानी कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन किया है और इनका जो एम है और इनका जो मकसद है वो आज इन्होंने हमें बताया भी कि मज़ीद ये पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करना चाहते हैं। इनको स्पेशल पर्सन्स के तौर पे ना लिया करें, क्योंकि लोग जो हैं वो अमूमन हमारे माशरे में देखने में नज़र आता है कि स्पेशल जो पर्सन्स हैं उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनकी मदद करने के बजाय उनसे किनारा कशी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम के साथ अपने मेज़बान फराद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।